यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा था। उस गांव का नाम विशालपुर था और गांव के लोग एक पुरानी किंवदंती से डरते थे जो वहां सदियों से चली आ रही थी। यह कहानी एक चुड़ैल की थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह रात में गांव के आसपास घूमती है और जो भी उससे मिलता है उसकी मौत निश्चित है। इस गांव में एक युवक रवि रहता था। रवि बहुत ही निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने हमेशा से चुड़ैल की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन पर यकीन नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग उसे बार बार समझाते थे कि वह रात में जंगल की ओर न जाए, लेकिन रवि हमेशा इन बातों को मजाक में टाल देता था। एक रात गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। रवि ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर चुड़ैल की कहानियों के बारे में चर्चा की। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि वह इस विषय पर ज्यादा मजाक न करे, लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह आज रात जंगल जाएगा और उस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में डूबा था, रवि ने अपना रास्ता जंगल की ओर कर लिया। चांदनी रात में जंगल की छाया और भी डरावनी लग रही थी, लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर गहराई में प्रवेश करता गया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर था जो अब जर्जर हो चुका था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहीं पर वह चुड़ैल रहती थी। जैसे ही रवि मंदिर के करीब पहुंचा, उसने एक अजीब सी गंध महसूस की जो कुछ सड़ी हुई चीज की तरह लग रही थी। मंदिर के आसपास का माहौल बहुत ही भयानक था और हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने अपने कदमों को तेज किया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। मंदिर के अंदर दीवारों पर पुरानी जालियां लगी हुई थीं और एक कोने में एक पुरानी खोपड़ी रखी हुई थी। जैसे ही रवि ने उसे छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह खोपड़ी अचानक अपने आप घूमने लगी। रवि पीछे हट गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक मंदिर के अंदर एक भयानक चीख सुनाई दी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि मंदिर के अंधेरे कोने से एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। यह साया एक लंबी, दुबली पतली और बिखरे बालों वाली औरत का था, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले हमेशा चेतावनी देते थे। चुड़ैल ने रवि की ओर देखा और एक खौफनाक मुस्कान दी। उसकी आवाज गूंजती हुई और खनकती हुई थी। वह बोली, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। रवि ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। चुड़ैल ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों से उसकी ओर इशारा किया और रवि को महसूस हुआ कि उसकी सांसें थम रही हैं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। चुड़ैल ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, तू अब इस मंदिर का हिस्सा बनेगा। रवि के शरीर में ठंडक सी फैल गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी आत्मा अब उस चुड़ैल के अधीन थी और उसका शरीर हमेशा के लिए उस मंदिर में कैद हो गया था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रवि के दोस्तों ने देखा कि वह वापस नहीं आया। गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जंगल की ओर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कुछ बहादुर लोगों ने अंत में हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर गए, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। मंदिर के भीतर उन्होंने रवि का निर्जीव शरीर देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। गांव वालों ने समझ लिया कि चुड़ैल ने उसे अपना शिकार बना लिया है। उन्होंने डर के मारे वहां से तुरंत वापसी की और उस दिन के बाद से किसी ने भी उस मंदिर का रुख नहीं किया। लेकिन चुड़ैल की कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि अब वह चुड़ैल अकेली नहीं थी। रवि की आत्मा भी उसकी साथी बन चुकी थी। लोग कहते हैं कि रात के समय जब पूरा गांव सो जाता है, तब चुड़ैल और रवि की आत्मा मंदिर के चारों ओर भटकती है और जो भी उस मंदिर के पास जाता है उसे कभी वापस नहीं लौटने देती। विशालपुर का वह मंदिर अब भी वहीं खड़ा है, खंडहर हो चुका, लेकिन उसमें छिपी हुई भयानक कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर भर देती हैं। गांव वालों ने
उस मंदिर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कोई भी उस इलाके के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। चुड़ैल और रवि की आत्मा अब उस मंदिर में कैद हैं हमेशा के लिए, और जो कोई भी उस मंदिर के करीब जाता है वह भी उसी खौफनाक किस्मत का शिकार बन जाता है। यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी है कि हमें कभी भी उन रहस्यों को नहीं छेड़ना चाहिए जिन्हें जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। विशालपुर के लोग आज भी उस डरावने रात को याद करते हैं जब रवि ने चुड़ैल की सच्चाई जानने का साहस किया, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।